हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ब्लूडो ड्रोन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस के जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है 150 से लेकर 155 तक के क्वेश्चन। लेकिन ये केवल एक सवाल नहीं होगा, इसमें 5 सवालों के आधार पर कम से कम 15-20 सवाल करने को मिलेंगे, है ना। इससे क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम मैचिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, मैच द करेक्ट स्पेस या मैचिंग द फॉलोइंग वाले केसेस हैं। इसको आप तुक्का नहीं मान सकते कि मैं तुक्का लगा दूंगा। कम से कम आपको इन 4 में से 3 का पता होना चाहिए जब जाके आप एक करेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे, या फिर उसका जो ऑप्शन हो, ऑप्शन कुछ इस प्रकार का मिल जाए आपको कि उसमें कुछ छूट मिल जाए, तब आप उस पर करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच पाते हैं। तो आज की स्टार्टिंग करते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन इधर है, 4 ऑप्शन इधर है। ये वाले आपने इंडिविजुअली सोल्व करे होंगे कि जैसे sin 2a sin 2b sin 2c सोल्व कर लिया और इनमें से किसी एक के इक्वल आ गया, इसको सोल्व कर लिया, इनमें से किसी एक के इक्वल आ गया, इसे कर लिया, इसे कर लिया। तो इंडिविजुअली सोल्व करने में तो समय लगता नहीं है, लेकिन अगर 4 केस एक जैसे आ जाए और उसमें भी कुछ इस प्रकार के केसेस शायद ये बोर्ड में हो सकते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हों, और लेकिन अगर एक साथ आएंगे तो उसमें टाइम कंजप्शन ज्यादा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ a plus b plus c equals to 180 डिग्री, cos a plus cos b plus cos c। चलिए वैसे रखते हैं, cos a plus cos b plus cos c। इसमें करते क्या है कि हम पहले किन्हीं 2 एंगल पे cos c plus cos d टाइप का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसके बाद से किसी थर्ड एंगल में कन्वर्ट करके कॉमन निकाल के फिर से उसी चीज को अप्लाई करते हैं। नहीं आया समझ में? फिर बताते हैं। 2 कोई एंगल को सोल्व करेंगे, उसमें जो उनका सम या डिफरेंस आएगा उसमें इस एंगल की हेल्प से तीसरे एंगल को लिखने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरे एंगल को अगर कॉमन निकाल पाता है तो निकाल लीजिए, वरना उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कोशिश करके देखते हैं पहले इस केस को। cos c plus cos d वाला फॉर्मूला है, ये केस बना 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 plus cos c ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि a plus b by 2 यहां से आप निकाल लीजिए तो आप कैसे करेंगे? देखो बेटा, a plus b की जो वैल्यू है वो है 180 minus c। अगर मैं इस a plus b को by 2 भी कर दूं तो आप यहां पर भी by 2 करेंगे और यहां पर आ जाएगा 180 by 2 minus c by 2 यानी कि 90 minus c by 2। अगर आपको सपोज करो a plus b by 2 की वैल्यू 90 minus c by 2 लिखी हुई है, तो यहां से आप क्लियरली cos a plus b by 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos a plus b by 2 की वैल्यू क्या आ जाती है? cos 90 minus c by 2 और इनटू cos a minus b by 2 प्लस cos c। ठीक है बेटा, cos 90 minus थीटा होता है sin थीटा, cos 90 minus थीटा होता है sin थीटा 2 into sin c by 2 into cos a minus b by 2। देखिए बेटा, यहां पर आ गई sin की टर्म, यहां पर है cos c, कॉमन नहीं निकाल पा रहे हम, तो कॉमन निकालने के लिए cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर थीटा minus sin स्क्वायर थीटा 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1। बट इस केस में हमारे पास आया है sin c by 2, इसलिए इसे sin थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप क्या लिखा करते थे? 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो इसी जनरल इक्वेशन में cos c की जगह पर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 minus 2 sin स्क्वायर c by 2 प्लस 1 minus 2 sin स्क्वायर c by 2। ठीक बेटा, अगर मैं चाहूं तो इस वर्ग को तो अलग ही लिख देते हैं हम, 1 प्लस इसमें से और इसमें से 2 sin c by 2 कॉमन आ रहा है, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। ब्रैकेट में बचेगा cos a minus b by 2 माइनस sin c by 2 माइनस sin c by 2 ये बचेगा। ठीक, 1 प्लस 2 इंटू sin c by 2 इंटू cos a minus b by 2। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा c को आप क्या लिख सकते हो? यहां पर देखेंगे c को आप क्या लिख सकते हो? c by 2 को अगर आपको इस फॉर्म से निकालना हो, इसे मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं। आपने लिखा है a plus b by 2 equals to 90 minus c by 2।
आपने क्या लिखा था a प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू 90 माइनस सी बाई टू। अगर मैं सी बाई टू को इधर ले आऊं तो ये लिखा हुआ है 90 माइनस a प्लस बी बाई टू। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमने क्या कहा था कि जो एंगल आप लेके आए सी बाई टू उसको दोबारा से a प्लस बी में कन्वर्ट कर देना ताकि एक रिलेशन बन जाए cos c माइनस cos d टाइप का। तो हमने c बाई टू लिख दिया। अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं साइन c बाई टू और साइन 90 माइनस a प्लस b बाई टू तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos a प्लस b बाई टू, cos a प्लस b बाई टू। ये वाला फॉर्मूला बना आपका cos a प्लस b बाई टू वाला, ठीक। तो 1 प्लस 2 साइन c बाई टू, यहां पर बना फॉर्मूला cos c माइनस cos d का, जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है 1 प्लस 2 साइन c बाई टू इंटू cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू, 2 साइन c प्लस d। c प्लस d क्या है a बाई टू b बाई टू, वो भी माइनस में a प्लस b बाई टू, ये है, ठीक है। देखते हैं 2 साइन c प्लस d, इन दोनों के नीचे 2 था तो 2 भी लगा देते हैं बाई 2। ये चीज समझ में आई है? नहीं आई है? यहां पर लिखते हैं 2 साइन c प्लस d बाई टू। देखो बेटा c क्या है आपका, c है आपका a बाई टू माइनस b बाई टू प्लस d क्या है a बाई टू प्लस b बाई टू और डिवाइड बाई टू, b बाई टू से b बाई टू कट गया, ये क्या आ गया 2a बाई टू 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये आ गया a बाई टू। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने इसी टर्म को जो आपने साइन a प्लस b बाई टू करके लिखा है इसको कैसे लिख लिया साइन a बाई टू करके। अब कोई कंफ्यूजन है? शायद अब नहीं होगी। 2 साइन c प्लस d बाई टू को हमने कैसे लिखा साइन a बाई टू, ठीक, इनटू साइन d माइनस c बाई टू, d माइनस c बाई टू। अब देखो साइन d माइनस c बाई टू क्या होता है, d है आपका a प्लस b बाई टू माइनस d बाई टू, ये लो बेटा d a प्लस b बाई टू है, c है a माइनस b बाई टू, लिख दिया a प्लस b बाई टू a माइनस b बाई टू अपॉन 2, a बाई टू से a बाई टू कट गया, क्या आ गया ये 2 इंटू b बाई टू अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया b अपॉन 2 इंटू साइन b अपॉन 2, ठीक बेटा। ये केस आपके सामने क्या प्रूव कर गया 1 प्लस 2 टू या 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, साइन c बाई टू। ये 3 केस आपके सामने खुले। अब ये देखिए कि पहला वाला ऑप्शन किससे मिलता जुलता लग रहा है, ये वाला ऑप्शन आपने इससे मिला दिया 1 प्लस 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, कम से कम एक मैच हो गया है, ये अच्छी बात रही है, ठीक है। कंफ्यूजन थी थोड़ी सी रही होगी, ऐसा पूरी तरीके से नहीं हो रही होगी, ठीक। चलिए अब हटा दे इसे, हाँ बेटा हटा दे, इसे भी हटा दे, इसे भी हटा दे, इसे भी हटा दे, सारे हटा दिए। अब अगर आपको ये ठीक करना है तो रियलिटी इसकी इसमें से बाकी के दो भी कोई से ठीक करने पड़ेंगे। मान लो कि अभी आपने cos a प्लस cos b का लगाया, sin 2a प्लस sin 2b का लगाएंगे, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है बेटा। तो sin c 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 2c, sin 2c। sin 2a प्लस 2b को क्या लिख सकते हैं sin a प्लस b इंटू cos, देखो बेटा यहां से हमने 2 कॉमन लिया है ऊपर वाली इक्वेशन में से और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो a प्लस b बचा है, यहां पर क्या बचेगा a माइनस b। इस वाली टर्म को देखो ये क्या लिखा हुआ है
साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, आप चाहें तो 2 sin c into cos c वाला फॉर्मूला लगा दें। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा into cos थीटा। ठीक बेटा, यहां से अगर आप चाहें तो sin c कॉमन आ सकता है। ठीक से देखेंगे, यहां से आप a plus b को क्या लिख सकते हो, a plus b को लिख सकते हो आप 180 minus c, और sin a plus b क्या हो रहा है, sin a plus b होता है sin 180 minus c, और 180 माइनस c की वैल्यू होती है sin c। ये वाला एक केस आपके सामने बना, और sin a प्लस b को आप क्या लिख रहे हैं, sin c प्लस cos a माइनस b प्लस 2 sin c, एक सेकंड, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d। बेटा यहाँ पे 2 भी आया था, मैं 2 लिखना भूल गया, इंटू 2 sin c इंटू cos c। यहां पर से अगर आप चाहें तो 2 sin c कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचा cos a minus b प्लस cos c। अगर मैं आपसे cos c पूछूं तो cos कैसे निकलेगा, यहीं से अगर आपको c अलग करना हो तो देखो बेटा, c निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 180 माइनस a प्लस b, और फिर अगर आप दोनों तरफ cos ले लेंगे तो cos c कितना हो जाएगा, cos 180 माइनस a प्लस b, और cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस cos थीटा। तो ये केस आया आपका माइनस cos a प्लस c वाला, a प्लस b वाला। तो यहां पर इस cos c जो यहां पर कॉमन बचा था, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे माइनस cos a प्लस b, 2 sin c cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, a प्लस b। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमने दो केस लगा लिए, अब आपको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है 2 sin c प्लस d by 2 into sin d minus d by 2। अगेन तीसरा वाला ये फॉर्मूला लगा है 2 sin c into sin c plus d a minus b plus b by 2, ठीक, into sin d minus c by 2 into sin d a plus b minus a minus b, माइनस मतलब प्लस b by 2। ठीक, ये लगाया हमने d माइनस c, बेटा d माइनस c, a प्लस b माइनस a माइनस b। ठीक से देख लो दोबारा से, अगर आपको कंफ्यूजन चल रही है तो a प्लस b माइनस a माइनस b, यानी कि अगर इसे ठीक से देखा जाए तो a प्लस b माइनस a प्लस b अपॉन 2, a से a कैंसिल आउट हो गया 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा b। ठीक, तो यहां पर बचेगा sin b, और यहां पर बचेगा b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना बचेगा है 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a। तो यहां पर बचा 2 sin c, ठीक, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या था 2 sin c प्लस d by 2 into sin d minus c by 2। तो यहां पर जो 2 आ रहा था वो 2 आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया, 2 sin a into sin b। तो ये केस जो बना वो आपका बना 2 into 2 4 sin a sin b और sin c। ये केस आपके सामने बना है। कंफ्यूजन है? पक्का नहीं है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आ गया होना चाहिए। इसका फॉर्मूला बना ये वाला 4 sin a sin b sin c। ठीक, कैसा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद? एकदम मजा सा आ रहा है क्या? तो ये आपके दो ऑप्शन हुए हैं अभी तक। आगे बढ़ रहे हैं, चलो इसे फिर से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से, और देखते हैं तीसरा ऑप्शन अगर एक और हो जाए जल्दी जल्दी से तो मतलब समझ लो बेड़ा था। ठीक, बताओ जल्दी से कौन सा वाला करें, sin स्क्वायर b वाला, sin a sin b sin c वाला, जल्दी बताओ। आप चाहो तो इसे कर लेना, इसे भी कर सकते हो, sin c प्लस sin d का सेम केस लगा हुआ है, फॉर्मूले में अंतर है, sin a sin b sin c। अब ऐसा सोच करके कि इसका आंसर इसके जैसा आया तो इसका आंसर भी इसी के जैसा आएगा, ऐसा मत सोच लीजिए बेटा, आंसर में गलती हो सकती है। sin a प्लस sin b प्लस sin c, चलो देखते हैं, sin a प्लस sin b प्लस sin c,
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस sin c को ऐसे ही रहने देते हैं, या लिखना हो तो लिख भी लो। sin c का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, उसमें अभी मैं टाइम लेना जा रहा हूं। देखो बेटा a प्लस b को फिर से आप निकालेंगे, a प्लस b कितना आ रहा है 180 माइनस c, और अगर अपॉन 2 कर दो तो अपॉन 2 यहां पर भी हो गया, ये आ गया 90 माइनस c बाई 2। अगर फिर से आप sin a प्लस b बाई 2 लिखने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो sin a प्लस b बाई 2 sin 90 माइनस c बाई 2 हो जाएगा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos c बाई 2। ठीक, तो ये वाला केस जो लिखा गया sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस sin c को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin c बाई 2 इंटू cos c बाई 2, 2 sin c बाई 2 इंटू cos c बाई 2। ठीक बेटा, यहां पर 2 cos c बाई 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 cos c बाई 2 इंटू क्या बचा cos a माइनस b बाई 2 प्लस यहां पर क्या बचेगा, आपने बेटा cos a बाई c बाई 2 तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां पर, और 2 भी कॉमन ले लिया, बचेगा sin c बाई 2, sin c बाई 2। चलिए बेटा इसे हटा दे, c बाई 2 को अलग कर दो जरा अब यहां से। बेटा पैटर्न में कोई अंतर नहीं आ रहा है, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन चल रही है मैं बताता हूं। चलो पहले हम क्या कर रहे हैं, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल रहे हैं, उसके बाद जो यहां पर अलग वाली टर्म है उसमें फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला, केवल उस टर्म के लिए, और उसको वापस a प्लस b में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। पिछले 3 बार से हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है, आपको इस बात का अंदाजा अब तक हो जाना चाहिए था। तो ये कोई एकदम बहुत बड़ा या डिफिकल्ट वाला केस नहीं चल रहा है, बहुत इजी पीजी से वाले केस चल रहे हैं, है ना। तो इसी को आप ध्यान में रखें। c कितना आ रहा है यहां से जरा निकालो, c इक्वल्स टू 180 माइनस a प्लस b। अगर मैं c बाई 2 कर दूं तो यहां पर बाई 2, यहां पर बाई 2, यानी कि 90 माइनस a प्लस b बाई 2। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा sin c बाई 2 बता दो मुझे, तो आप बोलोगे सर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos a प्लस b बाई 2। अगेन वही फॉर्मूला बना है, sin c बाई 2 की जगह क्या आया है cos a प्लस b बाई 2। चलो तो 2 cos c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos a प्लस b बाई 2। ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या बनता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये केस बनेगा 2 cos c बाई 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2, यानी कि a बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 मतलब b बाई 2। ये अपने आप निकालना, cos c प्लस cos d मतलब 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये दोनों के साथ 2 2 जा 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ये 3 केस आपके सामने बने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा। तो ये वाला केस आपका मिलता जुलता बना किससे, इससे मिलता जुलता बना है। तो ये आपके 3 केस कंप्लीट होते हैं। 4th केस जो ये वाला है, आपको इसको इसके ऊपर प्रूफ करना है इस वाले पे, और ये आपका हो गया होमवर्क में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होमवर्क करो और करके दिखाओ जल्दी से। चलिए हटा दे इस केस को, हटा दे, आराम से देखिए और करिए, और मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा बेटा, ठीक। इसको हटा देते हैं, दूसरा वाला उतारने फिर आते हैं। हाँ बेटा, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 152 नंबर केस। हमने थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज इसलिए कर दी थी कारण कि हमें ये सवाल उतारना था, और ये लगभग सभी केसेस में होगा क्योंकि आज बैचिंग के क्वेश्चन को उतारने में थोड़ा समय लगता है, ठीक। sin 48 sin 12 cos 48 cos 12 sin 75 sin 15 sin 24 sin 6 और 4 बैचिंग के केसेस हैं। मैं जनरली ये मान के चलता हूं कि बच्चे ने सारे फॉर्मूले अच्छे से तैयार किए हुए हैं, चाहे वो cos 30 का हो, cos 60 का हो, cos 36 का हो, sin 18 का हो,
ऐसी वैल्यूज को आपको याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, वाकई में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो। जैसे कि ये वाला केस देखेंगे, sin 48 sin 12, sin 48 sin 12। हाँ बेटा, इस सवाल को ठीक से देखेंगे। ये वाला केस आपको 2 sin a sin b टाइप का एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी तक पूरी तरह दिखाई नहीं दिया होगा, तो मैं ऊपर और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2 2 sin a sin b, तो cos a minus b, cos a minus b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपको याद रहे, मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, cos a minus b minus cos a plus b, माइनस cos a plus b, 48 plus 12, ये दो केसेस आपके सामने बनते हैं। 1/2 cos a minus b का जो फॉर्मूला बन रहा है वो है cos 36 माइनस cos 60। अगर ठीक से देखा जाए तो cos 36 की जो वैल्यू है वो होती है √5 plus 1/4 माइनस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आपको cos 36 की वैल्यू ये याद हो, याद नहीं हो तो याद करो, नहीं आती है तो निकालो, इसको ड्राइव करो, डेरिवेशन करो इसका। cos 36 की वैल्यू √5 plus 1/4, अगर आप इसे कर सकते हैं तो कैसे करेंगे आप, यहां पर आप एलसीएम लेंगे, 4 से 4 कट दिया, कितना आया, √5 plus 1 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ गया यहां पर। तो ये केस जो बना आपका कितना बना, 1/2 into √5 1 minus 2 minus 1 upon 4, तो ये वाला केस आया √5 minus 1/8। तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाता है, ये वाला केस है ये आपका √5 minus 1/8। देखिए एक आसान सा मेथड था, एक आसान सा था फिनोमिना था, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से बात थी वो ये थी कि आप इसमें cos 36 की वैल्यू याद रखें, अदरवाइज एग्जाम में परेशान होने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक, तो कंफ्यूजन तो नहीं है। cos 48 cos 12 की वैल्यू लगाओ तो उसी की तरह आएगी, लगा देते हैं cos 48 और cos 12 की वैल्यू, और अगर आप चाहें तो इसमें 2 की नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा, cos a plus b plus cos a minus b वाला। तो 1/2 cos a plus b cos 48 plus 12 plus cos a minus b 48 minus 12। तो ये जो केस बन रहे हैं 1/2 into cos 48 plus 12 cos 60 plus cos 48 minus 12 cos 36 की वैल्यू बनी, और 1/2 cos 60 की वैल्यू है 1/2 plus √5 plus 1/4। यहां से अगर आप चाहें तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम है 4, और 2 2 जा 4 plus √5 plus 1/4। ये कुछ केस जो बन रहा है वो आपका ऐसा बन रहा है √5 plus 2 और 1 3 अपॉन 4 दूनी 8, √5 plus 3/8 का ये केस बना, और बेहद इजी क्वेश्चन अगर आपको cos 36 की वैल्यू याद है तब। ठीक, ये दूसरा वाला केस आपका यहां पर कंप्लीट होता है। तीसरा वाला कर लीजिए, फोर्थ वाला कर लीजिए, कोई सा भी आप केस कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं। sin c plus sin d वाला फॉर्मूला है, ये एक आसान सा केस है, sin 75 plus sin 15, और ये केस बनेगा sin c plus sin d का 2 sin c plus d/2 17 plus 15/2 into cos 75 minus 15/2। दो केस आपके सामने बने, तो ये केस बन रहा है 2 sin 45 75 plus 15 हो जाएगा 90, और 90 का आधा होता है 45 डिग्री, और 75 minus 15 कितना होता है, 75 minus 15 होता है 60, और 60 का आधा होता है cos 30, और cos 30 आ गया 2 into sin 45 की वैल्यू 1/√2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास सॉल्यूशन आया, वो आया √3/√2 का। मतलब तीसरा वाला जो जनरल सॉल्यूशन है इसका ये है। फोर्थ वाला केस है sin 14 24 और sin 6, आप इसे सोल्व करें और मुझे आंसर बताएं। ठीक, चलिए आगे बढ़े, जल्दी से उतारिए। तो 153 नंबर केस पर चलते हैं, और ये वाले केस आपको देखने को मिलेंगे
साइन 20 साइन 40 साइन 80 साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 80 कोस क्यूब 20 कोस क्यूब 140 कोस क्यूब 160 साइन 12 साइन 24 साइन 36 साइन 48 साइन 72 साइन 84। ये केसेस आपके सामने हैं। ये केसेस रियलिटी इसकी अगर इस पूरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये शायद खींच करके 2 मिनट का या 1 मिनट का सवाल है हकीकत में, जो अच्छा बच्चा है उसके लिए। लेकिन बच्चों की एक परेशानी है कि एब्सेंट माइंडनेस या फॉरगेटफुलनेस, एक चैप्टर भी है बड़ा अच्छा सा, कि भूलने की आदत या भुलक्कड़पन जिसे हिंदी में हम कहते हैं वो है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, या तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 है, 8 है या 6 है, जो भी है उसमें बहुत अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। ये वीडियो आपको मेंस में नहीं मिलेगी, आईआईटी वेरी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट में आपको ये पार्ट मिलेगा देखने को, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। पहला ये जब हमने पढ़ाया था तब इसमें हमने ऑब्जर्वेशन सीखने के लिए बताई थी, क्या अगर कोई केस साइन थीटा की फॉर्म में आ रहा हो तो उसे ऑब्जर्व करना कि वो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की फॉर्म में ना हो, या हो तो अच्छी बात है, तो बेहतरीन एक अच्छा केस बन सकता है साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा। क्या ये इस फॉर्म में नहीं है? ठीक से देखो, साइन 20 साइन 60 माइनस 20 40 साइन 60 प्लस 20 80। ये वाला केस हमने करा दिया है, और इसका जो सॉल्यूशन आया करता था वो आता था 1/3 sin 3 थीटा। इसका सॉल्यूशन क्या था? 1/3 sin 3 थीटा। ठीक, तो फॉर्मूला आसान था, तो 1/3 sin 3 थीटा sin 3 थीटा मतलब 3 × 20 डिग्री, और 1/3 sin 20 × 40 60 sin 60 1/3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 √3/2। बेटा इसके जो ऑप्शन है 1/64 3/2 √3/6 और √3/8 में जब मुझे कंफ्यूजन थी कि क्या लिखा हुआ है बुक में, एक 3/8 चार ऑप्शन थे, तो ये आंसर वैसे मुझे आता हुआ महसूस हो गया कि √3/6, तो पहला वाला ऑप्शन जो है, पहला वाला आंसर, इसका आंसर क्या है? √3/6। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत बुक में लिखा हुआ हो सकता है। ठीक, तो √3/6 आपका आंसर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, बेटा बकायदा डिराइव करा हुआ केस है, आप चाहे तो इसे होमवर्क में करके देखें और आपको ये समझ में आएगा, पक्का कंफर्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाले केस को अच्छे से देखो। पहला वाला हो गया आपका, दूसरा वाला केस देखो, sin स्क्वायर 20 sin स्क्वायर 40 और sin स्क्वायर 80। ये वाला केस, ये भी आपका फॉर्मूले जैसा लग रहा है, sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 60 माइनस थीटा और sin स्क्वायर 60 प्लस थीटा। तीन केस, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस थीटा, ये वाला एक केस था। मुझे इसका सॉल्यूशन याद है, शायद आपको याद ना हो, तो मैं ऐसा करता हूं, पिछला वाला तो नहीं कराया, आप बोलोगे सर सारे छोड़ते चले जा रहे हो, इसे प्रूफ करते हैं। चलो ठीक, sin स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देते हैं, एक एक करके इसकी जगह मैं वैल्यू लिख दूं, कहां सोल्व करें, क्योंकि यहां तो मैचिंग आ रही है, तो sin 60 माइनस थीटा ये निकाल लेते हैं, एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 60 माइनस थीटा को लिखते हैं ना, sin स्क्वायर 60 माइनस थीटा क्या होता है? अगर मैं sin 60 माइनस थीटा की बात करूं तो sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक, ये केस बना, और इसका भी स्क्वायर बना। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा। ये केस बन रहा है आपका। तो ये केस आपका a माइनस b का होल स्क्वायर वाला केस है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? √3/2 cos थीटा का स्क्वायर, मतलब √3/2 का स्क्वायर कितना आता है? 3/4 cos स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? √3/2 cos थीटा into √3/2 cos थीटा चेक कर ले, तो चेक कर लिया जाए, √3/2 cos थीटा into √3/2 cos थीटा। अगर हम देखें तो √3/2 into √3/2 कितना आ रहा है? 3, और नीचे 2 2 जा कितना आ रहा है? 4, और cos स्क्वायर थीटा। ये जनरल सॉल्यूशन आपके सामने आया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab
माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2, ए की वैल्यू है √3/2 cos थीटा, √3/2 cos थीटा, एक है वैल्यू 1/2 sin थीटा, 1/2 sin थीटा। ठीक, तो ये केस बना 3/4 cos स्क्वायर थीटा, 1/4 sin स्क्वायर थीटा, माइनस 2 से पहले 2 काट दो, √3/2 cos थीटा sin थीटा। चलो दो बार लिख देते हैं, 3/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 sin स्क्वायर थीटा फिर माइनस √3/2 cos थीटा sin थीटा। ये केस आपके सामने बना। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं इसके बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर है, रूट sin 60 प्लस थीटा है, ऑब्वियस सी बात है। जब हम sin 60 प्लस थीटा लिखेंगे, इसी की जगह sin स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, अगर मैं इसी की जगह sin 60 प्लस थीटा लिख देता तो क्या क्या आ जाता बताओ? देखो बेटा, sin 60 प्लस थीटा लिखते ही यहां पर sin 60 cos थीटा प्लस यहां पर आ जाता, क्या इस जगह पर क्या आता? प्लस आता। तो इस जगह पर प्लस आते ही प्लस लिखो, यहां पर भी प्लस आता, और ये फॉर्मूला बनता a प्लस b के होल स्क्वायर वाला, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कि यहां पर प्लस आ गया होता, मतलब मैं sin स्क्वायर 60 प्लस थीटा को मैं एक बार और लिखने की कोशिश करता हूं, तो वो लिखा जाएगा 3/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस √3/2 cos थीटा sin थीटा। ये तीन केस आपके सामने बने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी sin 60 प्लस थीटा की, यहां से sin 60 माइनस थीटा की वैल्यू ये है, sin 60 प्लस थीटा की वैल्यू ये, और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये। इन सबको नीचे रख के मैं सॉल्व कर देता हूं, आपके सामने दिखा देता हूं कि आया कैसे होगा। चलो तो रख के दिखाते हैं। sin स्क्वायर थीटा, देखो बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 60 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 sin स्क्वायर थीटा माइनस √3/2 cos थीटा sin थीटा। ठीक, प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस थीटा की वैल्यू ये वाली, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 3/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 cos स्क्वायर थीटा, ये आया आपका 3/2 into 3/4 cos स्क्वायर थीटा, 2 into 3/4 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में आया है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये वाला केस जो आपका बन रहा है, एलसीएम लिया आपने 4 प्लस 2, यानी कि 6/4 sin स्क्वायर थीटा। ये वाला केस बना आपका 6/4 sin स्क्वायर थीटा वाला, और यहां पर भी 3/2, 3 या 6/4 cos स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, ये वाला ये साथ दिखाई तो दे रहा है, 2 3 या 6/4 cos स्क्वायर थीटा, 6/4 sin स्क्वायर थीटा, 6/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6/4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर आप चाहें तो 6/4 कॉमन ले लें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1, और आपका आंसर आ रहा है 6/4 यानी कि 3/2। तो सेकंड वाले का जो आंसर आएगा वो 3/2 ही आएगा। मतलब कोई भी वैल्यू हो उसमें 20 40 60 80 से कोई मतलब ही नहीं था। उसने बोला कि थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा हो, आंसर कुछ और आ ही नहीं रहा है, 3/2 ही आएगा हमेशा। मतलब दूसरे वाले ऑप्शन का आंसर यही आना था। ये जो फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 60 माइनस थीटा और sin स्क्वायर 60 प्लस थीटा, इसका आंसर हमने वैल्यू थोड़ी रखी, ना 20 रखी, ना 40 रखी, ना 80 रखी, हमने बस ऑब्जर्वेशन कर लिया कि हाँ ये ऐसा दिख रहा है, और आंसर को बिना सोचे टिक कर दिया 3/2, तो 3/2 आ गया। दो ऑप्शन मैच कर रहे। तीसरा वाला करोगे बेटा, ये वाला केस जो लास्ट वाला है वो हमने कराया है, वैसे तो लास्ट वाला केस, ये वाला केस हमने कराया है sin 12 sin 24। अब ये भी जो केस कराया था उसी के जैसा ही है। जब ऐसे आप एक बार देखें, इसको एक बार उतारें और फिर हम तुरंत शुरू करते हैं इसे। चलिए जल्दी से नीचे वाले को करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा जल्दी से,
गाना गाने का मन कर रहा पता नहीं क्यों। और तो हाँ बेटा हटा दे, ये वाला बता दिया आप सभी ने, करो तो फिर हटाओ। देखो बेटा नीचे वाला केस मैं क्यों कह रहा हूं ये आसान है, इसमें आपको अभी 2 मिनट पहले एक केस दिखाया, वो वाला दोबारा से देखना था। देखो बेटा दोबारा से ये वाला जो केस है वो साइन पहला वाली की तरह ही है। साइन 12 थीटा, साइन 60 प्लस 12 साइन 72, साइन 60 माइनस 12 साइन 48। अरे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो अरे ये तो 1/2 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है भाई, हो गया सॉल्व। अरे दूसरा वाला देखो, ये तो साइन 24 है, क्या ये साइन 60 प्लस 24 है, और क्या ये साइन 60 माइनस 24 है। 1/2 साइन 4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये तो 1/4 साइन 3 into 24। तो ये वाला केस बना 1/16 into साइन 36 into 24 72। ये वाला केस बन गया आपका। अगेन वही √5 + 1/4 √5 - 1/4 लगभग उसके जैसा कोई फॉर्मूला बनेगा। आप वैल्यू रखोगे आंसर आएगा, नहीं रखोगे तो नहीं आएगा। आंसर मिला लेना जो भी इनमें से हो, कर लोगे मेरे हिसाब से। तो 1/64 इसका आंसर होना चाहिए, आप निकाले तो मुझे बताएं। ठीक, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। cos क्यूब 20 cos क्यूब 140 cos क्यूब 160 cos क्यूब 160 cos क्यूब 160। तो ये वाला केस कहां से हो, ठीक, ये वाला केस कहां से हो, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहा हूं। cos क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब 60 माइनस थीटा माइनस cos क्यूब 60 प्लस थीटा। cos क्यूब 60 माइनस थीटा और cos क्यूब 60 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा, 20 है 140 है 160 है, cos क्यूब 120 है 60 140 है 160 है। लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं, मेरा नहीं जा रहा है बेटा, है ना, कुछ जा तो नहीं रहा, आप लिखने की कोशिश करो जरा। ये वाला कांसेप्ट अगर आपको याद हो, हमने ये प्रूफ करा दिया है। ये वाला भी cos क्यूब 20, ये तो ऐसे लग रहा है cos क्यूब थीटा की तरह। चलो cos 140 को हम क्या लिखें जरा देखो। cos 140 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं आपसे कहूं cos 180 लिख दूं बेटा, मैं ऐसे cos 180 - 40, तो आप बोलोगे वेरी गुड सर। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos 40। और अगर मैं इसके ऊपर क्यूब लगा दूं तो क्या इसके ऊपर क्यूब और इसके ऊपर क्यूब लगा दूं तो क्या ये माइनस का cos 40 निकल जाएगा, cos क्यूब 40। ठीक से देखेंगे ये cos क्यूब 40 जो है वो 60 माइनस थीटा की तरह लग रहा है। 60 माइनस 20 हो गया केस खत्म। ठीक, माइनस का cos क्यूब 60 माइनस 20 का केस है ये cos क्यूब 40। तीसरे वाले केस को देखते हैं। ये मेरे हिसाब से 160 नहीं है, 260 लिखा हुआ है। इसे एक बार 260 करके सोल्व करने की कोशिश करो। तो cos 260 जो होता है, cos 260 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 160 प्लस 160 180 प्लस 80 cos 180 प्लस 80 और cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा माइनस cos 80। और अगर मैं इसकी क्यूब चढ़ा दूं तो क्या आएगा, माइनस का cos क्यूब 80 माइनस का cos क्यूब 80। मैं इसी टर्म को यहां पर लिखता हूं cos क्यूब 80। क्या ये फॉर्मूला बना आपका, आपको जो दिखाई दे रहा है यहां पर फॉर्मूला cos क्यूब 120 cos 140 260, ये cos थीटा cos क्यूब थीटा cos क्यूब माइनस cos क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब 60 प्लस थीटा माइनस cos क्यूब 60 माइनस थीटा की तरह दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो अगर आपको वाकई में इसके याद है कि हमने इसे कैसे सोल्व किया था, ये वाकई में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और हमने क्वेश्चन भी सोल्व भी कराया था। इसका आंसर आया था 3/4 cos 3 थीटा। इसका मैं आंसर आपको याद दिला देता हूं, किसका आंसर आया था, -3/4 cos 3 थीटा।
ये आपको आज ही ट्राई करना है, नहीं किया तो याद रख लेना एग्जाम में रुआ देगा ये सवाल, अगर आ गया तो पक्का रुआ देगा। तो केस को देखते हैं, केस में क्या लिखा हुआ है 3/4 cos 3 थीटा, 3/4 cos 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, जो सबसे छोटा एंगल होता है वही थीटा होता है। 3/4 cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 यानी कि 3/8 आपका आंसर आया ये वाला केस। तो इस वाले केस का सॉल्यूशन कितना आया 3/8। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का। 4 केस हो गए, 4 इससे पिछले वाले में हो गए, 4 उससे पिछले वाले में हो गए, लगभग 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। 153 नंबर केस समाप्त होता है। चलिए जल्दी से 154 पे चलते हैं, उतार लो जो उतारना है। तो ये वाला आपका 154 नंबर केस है बेटा, और sin 70 sin 10 cos 70 cos 10 cos 20 cos 80 sin 20 sin 80, और राइट साइड में आपका लगभग sin स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 40, कुछ इस प्रकार का एक डिनोमिनेटर नजर आ रहा है। ठीक, तो एक्चुअल में ये मैचिंग है, लेकिन ये मल्टीपल मैचिंग टाइप का है। मल्टीपल मैचिंग जैसे कि हो सकता है कि इसका आंसर ये हो ये हो ये हो, या इसमें से 2-3 आपके ऑप्शन हो। उसका एक कारण रहा क्योंकि इसमें से जब हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं उस पैटर्न को देखना भी जरूरी है। देखो कैसे देखते हैं, ये sin 70 है तो और ये cos 20 है, sin 10 है, cos 80 है। हम क्या जानते हैं sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। अगर मैं cos 20 और cos 80 को आपके सामने लिखूं, cos 80 को मैं आपके सामने दोबारा से लिखूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं cos 90 माइनस 70 नहीं लिख सकता क्या, इसको cos 90 माइनस 10 नहीं लिख सकता। 90 माइनस 10 80 होता है, 90 माइनस 70 20 होता है। ठीक, cos 90 माइनस थीटा जो बनेगा यहां पर sin थीटा बनेगा, sin 70 डिग्री बनेगा, और ये sin 10 डिग्री बनेगा। तो इससे एक अंदाजा लगा कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये इसके थर्ड वाले ऑप्शन से मिलता जुलता है, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसके इस वाले से मिलता जुलता है। नहीं नजर आ रहा तो एक बार और देख लीजिए, cos 70 cos 10 cos 70 cos 10, देखेंगे cos 70 cos 10 को मैं क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस 20, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस 80। तो ये क्या बन गया आपका sin 80, और ये क्या बन गया आपका sin 20। तो ये जनरली दो केस भी आपके सामने बने, ये दोनों केसेस। कंफ्यूजन है? हमने बताया कि राइट लेफ्ट साइड में जो 4 केस है, 4 केस नहीं है एक्चुअल में 2 केस है, तो आपको इन सब में से ऑब्जर्वेशन करके देखना है कि वो उन दोनों में से कौन से दोनों से मैच कर रहे हैं। कोई से 2 मिला लीजिए, बाकी के 2 अपने आप ही मिल जाएंगे, है ना। ये अच्छा तरीका हो सकता है। चलिए देखते हैं, ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन रही लेफ्ट साइड के पैटर्न को समझने के लिए। राइट साइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे, sin 40 माइनस sin स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 30। अगर मैं इसे आपसे बोलूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है, और इसका केस बनता है a प्लस b और a माइनस b वाला, sin 40 माइनस sin 30 वाला। तो ये sin c प्लस sin d का एक केस बना, और एक बना sin c माइनस sin d का। sin c प्लस sin d का केस होता है 2 sin c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2, और sin c माइनस sin d का केस जो बनता है वो है 2 cos c प्लस d by 2 into sin c माइनस d by 2। तो वो वाला केस यहां पर हम लगाने वाले हैं 2 sin c प्लस d 40 प्लस 30 by 2 into cos 40 माइनस 30 by 2 into 2 cos c plus d 40 plus 30 by 2 into sin c minus d by 2। कुछ इस प्रकार के केसेस बने। तो ये केस जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा। 2 sin 40 plus 30 कितना है, 40 plus 30 70, 70 का आधा 35, 2 sin 75 into cos 40 minus 30 10 10 बटे 2 5 into 2 cos 40 plus 30 70, 40 plus 30 कितना होता है 70, 70 बटे 2 35 into sin 40 minus 30 यानी कि 40 minus 30 10, 10 बटे 2 5, ये बचा sin 5।
रियलिटी इसकी यहाँ पर आपको एक और पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा वाला फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा, वो आपको पैटर्न में नजर आ जाना चाहिए था अब तक। 2 sin 35 इनटू cos 35 इनटू 2 sin 5 डिग्री इनटू cos 5 डिग्री। तो 2 sin 35 इनटू cos 35 क्या है आपका sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, sin 2 थीटा यानी कि sin 70 इनटू 2 sin 5 इनटू cos 5 वाला कौन सा है, sin 2 थीटा यानी कि sin 10 डिग्री। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? 2 sin 35 इनटू cos 35 क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बताओ। ये फॉर्मूला बना sin 2 थीटा वाला, और sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू है 35, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, sin 2 into 35, और sin 35 2 into 35 क्या आ गया, sin 70। वैसे ही sin 5 का दुगना कितना हो गया, sin 10। तो ये आंसर जो पहला वाला है ये आपका इसके इक्वल है पहले वाले के, और इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये भी इसका आंसर में आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरे वाले के इक्वल तो प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें, ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इसके इक्वल प्रूफ कर लिया है। ठीक, आगे बढ़े। दूसरे वाले केस को देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 45, तो cos 30 माइनस cos 40, अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, cos 30 माइनस cos 40 और cos 30 प्लस cos 40। ठीक है बेटा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अब तो आपको एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 155 तक के केस हो गए हैं, लगभग 150 सवाल होने के बाद भी अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन की फॉर्मूले याद ना हो तो फिर परेशानी वाला विषय है। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 into sin d minus c by 2, d minus c by 2 into cos c plus cos d 2 cos c plus d 30 plus 40 by 2 into sin c plus into cos c minus d by 2 into cos c minus d by 2। ये केस बन रहा है 2 sin 35 अगेन, ये sin 5 डिग्री अगेन into 2 cos 35 डिग्री अगेन into cos 30 में से 40 गए, माइनस का 10 माइनस का 5, cos माइनस थीटा के अंदर आपको हमने बहुत बार बताया है cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये वाला केस अगेन 2 sin थीटा into cos थीटा sin 70 डिग्री बन गया। कैसे बन गया, 2 sin थीटा into cos थीटा, दोबारा से वही फॉर्मूला बना है। एक्चुअल में रिलेशन जो इक्वेशन अभी भी हमने सॉल्व करी थी, ये वही वाली सेम इक्वेशन दोबारा से आई है into sin 10 डिग्री। मतलब ये वाला केस भी आपका पहले वाले के और तीसरे वाले के इक्वल है, दूसरा वाला भी। तीसरे वाले पर आ जाते हैं, तीसरे वाले के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले दोनों सोल्व हो गए, तो कम से कम अब नीचे वाले हो सकते हैं इसके और इसके इक्वल हो तो अच्छा रहेगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। cos स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 30। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको सेम एंगल की फॉर्म में ला सकते हैं, sin 30 डिग्री को अभी हम कोशिश करेंगे लिखने की। तो फिलहाल मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा देता हूं, cos a माइनस sin 30 और cos 30 माइनस cos 40 प्लस sin 30। ठीक, या तो आप इन्हें cos थीटा की फॉर्म में ले आए या sin थीटा की किसी एक एंगल की फॉर्म में ले आए, क्योंकि आपके पास जो जनरल फॉर्मूले हैं, जनरल जो आप सॉल्यूशन आपने निकाले हैं, डेरिवेशन है आपकी बुक में, वो cos c plus cos d, sin c plus sin d, sin a plus cos b की फॉर्म में भी है। ठीक, चलिए देखते हैं हम sin 30 को कैसे लिख सकते हैं। sin 30 को हम cos थीटा की फॉर्म में ले आते हैं। आपको मैं एक बार लिख करके दिखा देता हूं, sin 30 को आप sin
90 माइनस 60 करके लिख सकते हैं। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 60 लिख सकते हैं आप sin 30 को cos 60। आपको वैसे भी पता होता है sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आप इन दोनों को वैसे भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर sin 30 की जगह पर क्या लिखा है, cos 60 लिखा है, cos c माइनस cos d। और ये वाला केस जो बना आपका cos 40 प्लस cos 60 वाला केस बना, तो ये जनरल सॉल्यूशन है आपका cos c माइनस cos d और cos c प्लस cos d वाला। तो केस देखते हैं, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बटे 2 इनटू sin d माइनस c बटे 2, d माइनस c 60 माइनस 40 अपॉन 2 इनटू cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 इनटू cos d माइनस c by 2, d माइनस c 60 माइनस 40 अपॉन 2 10 cos, यहां पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, चलो cos 60 माइनस 40 अपॉन 2, ठीक है। 2 sin 50 इनटू sin 60 माइनस 40 होता है 20 अपॉन 2 10 इनटू 2 cos 60 प्लस 40 100 अपॉन 2 50 इनटू cos 10। ये वाला फॉर्मूला आ गया ना आपका 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, sin 100 वाला बना इनटू 2 sin 10 इनटू cos 10 sin 20 वाला बना। इसका आंसर आया sin 100 इनटू sin 20। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, cos स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 40, इसकी तरह मिल रहा है या इसकी तरह? ये तो किसी की तरह भी नहीं मिल रहा है, किसी की तरह भी नहीं मिल रहा है। मतलब रुक जाओ, एक बार दूसरे वाले को, इस वाले को चेक कर लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे, हो सकता है कि इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रखी हो, है ना। तो नीचे वाले केस को एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। cos स्क्वायर 30 माइनस sin 40 को क्या लिख सकता हूं मैं, cos, इस वाले केस में 90 माइनस 60, 9 में 60 गए, 40 नहीं, 9 में से 50 गए, 50 40 90 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो केस बन रहा है sin 90 माइनस 45, sin 90 माइनस 50, sin 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपका cos 50। तो ये केस बना आपका cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 50 वाला केस। और यहां पर आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना cos 30 माइनस cos 50 और cos 30 प्लस cos 50 प्लस cos 50, ठीक। cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला जो आपके सामने है वो है 2 sin c प्लस d by 2 into sin d minus c by 2। उसे लगाएंगे 2 sin c प्लस d by 2 30 प्लस 50 by 2 into sin d minus c 50 minus 30 by 2 into cos c plus cos d का केस अगेन 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d 50 minus 30 20 by 2, ठीक। ये केस बन रहा है 50 माइनस 30 20 बटे 2 10। तो ये केस अगेन 50 30 80 80 बटे 2 40। ये वाला केस यहां से कैसे निकलता हुआ आ रहा है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 2 sin 40 into cos into sin 50 माइनस 30 20 और 20 बटे 2 10 into sin 10 into sin 10 into 2 cos 40 into cos 10, 2 cos 40 into cos 10। तो अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है sin 80 into sin 20। sin 80 कैसे लिखा है 2 sin थीटा into cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा बेटा। 2 sin 40 into cos 40 sin 2 into थीटा sin 2 into 40 sin 80 sin 20। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपका ये तो लगभग मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है sin 80 और sin 20 इसकी तरह, और यही फॉर्मूला आपका इसकी तरह मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये वाले केस किसी की भी तरह भी नहीं मिलता हुआ आ रहा है, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लगभग हमारे सारे केस हो गए। ये वाला जो फोर्थ केस है ये आपका सेकंड और थर्ड की तरह मिलता हुआ नजर आया, और इस वाले केस में आंसर आया sin 100 और sin 20। क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो इसमें एक दो ऑप्शन ऐसे डाल सकते हैं कि जो कि आपके ऑप्शन से मैच ही ना करे, तो वैसा संभव हो सकता है। जैसे इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये और ये है,
इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और इसका कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दिया। केस समझ में आया आपको? आई होप ये केस एक क्लियरिटी से भरा हुआ था, एक मल्टीपल पर्पस टाइप का था कि आपको sin c प्लस sin d और 2 sin a sin b का एक रिलेशन देखने को मिला। इवन दो केसेस एक जैसे दिखाई देने को भी संभवतः नजर आए। देखिए बेटा, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। हाँ बेटा, तो आज का ये लास्ट केस 155 नंबर केस, एंड आई स्वेयर कि बहुत जबरदस्त केस होने वाला है आपके लिए। देखिए, अगर ये IIT JEE का केस है, तब अगर वैसा केस बनता या होता, तब आपके पास इतना समय नहीं होता कि सारी वैल्यूज आप निकालें। उस केस में मेरी जो प्रबल इच्छा होती है वो ये कि बच्चा इसे वेरीफाई करे, उसे सोल्व करे और तब उसको कर ले। ठीक, सबसे आसान तरीका ये होता है। और अगर वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा गलती हो रही हो तो वेरिफिकेशन ना करें, तब वैल्यू निकालने की कोशिश करें। हम कुछ केसेस में वैल्यू निकालेंगे भी और कुछ केसेस में वेरिफिकेशन भी करेंगे, क्योंकि 4 केस बने हुए हैं और चारों के आपके पास आंसर भी हैं। सबसे आसान केस जो मुझे इन सब में नजर आया, जैसे कि sin स्क्वायर a इक्वल्स टू sin b, 3 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर b, एक इक्वेशन है। a plus b a minus b satisfying the equation tan square theta minus 4 tan theta plus 1 equals to 0, cos a plus cos b minus cos a plus b equals to 3/2, sin a plus b और sin a minus b equals to 1/2। सबसे आसान इक्वेशन तो आपको sin a plus b equals to 1 और sin a minus b equals to 1/2 ये नजर आ गई होगी अब तक। sin a plus b equals to 1 और sin a minus b equals to 1/2। अगर मैं ठीक से बताऊं तो a plus b 1 कब होता है? sin थीटा। आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा 1 होता है sin 90 डिग्री होने पर। तो यहां से डायरेक्टली आपके पास a plus b की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। तो a plus b की वैल्यू 90 डिग्री और a minus b 1/2 कब आता है? sin थीटा sin 30 पर 1/2 वैल्यू दिखाता है, तो a minus b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को जोड़ दें तो 2a equals to 120 आ रहा है, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आया a 60 डिग्री और a plus b क्योंकि 90 है तो b कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? a आया आपका 60। अगर आप a को पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं 60 plus b equals to 90 डिग्री, तो यहां से आपकी b की वैल्यू भी आ जाएगी 90 minus 60, 30 डिग्री आपका सॉल्यूशन बनेगा b का। इट मेक्स सेंस कि आपके पास फोर्थ वाले केस के लिए सॉल्यूशन आ गया, b ये आ गया और a आपका 60 डिग्री आ गया। दोनों ही सॉल्यूशन आपके कंफर्म हो गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां पे मैं इसका आंसर लिख देता हूं, a आपका 60 डिग्री और b आपका 30 डिग्री। ये दो केसेस आपके सामने बन गए। क्लैरिटी है? आसान है, समझ में आ रहा भी आसान है। चलिए हटाते हैं। पहले वाले केस को देखो दोबारा से। sin स्क्वायर a इक्वल्स टू sin b, sin स्क्वायर a इक्वल्स टू sin b, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं आपके पास। अगर मैं पहले केस में सिर्फ वैल्यूज को पुट करूं, ये वाला तो हमने निकाला, इसमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करो। देखो बेटा, यहां पर ऑब्जर्वेशन का खेल है, यहां पर लगाने का केस है। जैसे कि आपको sin b और a में रिलेशन दिया हुआ है, sin स्क्वायर इक्वल्स टू sin स्क्वायर b। ऐसा करो कि इनमें से कोई से एक एंगल की वैल्यू लगा लो एग्जाम में, बिट टाइम तो है नहीं, कोई एक एंगल तो लगा ही सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ही दो वैल्यू है, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जल्दी जल्दी से आप यहां पर 45 लगाएंगे। चलो sin 45 डिग्री का स्क्वायर, sin 45 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कितना आता है? 1/2। इट मेक्स सेंस कि b की वैल्यू कितनी आ गई? sin 30। b की वैल्यू कितनी आ गई? sin 30 पर 1/2 वैल्यू दिखाता है। मतलब यहां पर केस आया sin स्क्वायर इक्वल्स टू sin b। वैल्यू वेरिफिकेशन कब हुआ? जब आपने a को 45 ले लिया, b को 30 ले लिया। देखो हो गया, नहीं हो गया? a को 45 डिग्री और b को 30 डिग्री लेने पर सोल्व कर दिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि अभी भी आंसर में गड़बड़ हो रही है तो क्या कर सकते हैं? a की जगह पर दूसरा एंगल लगा के देख लो। sin 60 लगा करके देख लिया आपने जल्दी जल्दी। तो sin 60 का होल स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू आती है √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4। ये sin b की वैल्यू आई 3/4। क्या किसी b के एक भी एंगल की ऐसी वैल्यू निकाल सकता है 3/4? नहीं निकाल सकता। मतलब a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 30 डिग्री ही है। ये वेरीफाई हो गया। मतलब पहले वाले केस को
इतना समय ही नहीं देना पड़ा हमें, उसमें वेरिफिकेशन एक जबरदस्त एग्जांपल बना इसको सोल्व करने का। अब इसको देखो, इसको भी चाहो तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। cos a माइनस cos b माइनस cos a प्लस b। अगर ठीक से देखा जाए तो cos a यहां पर क्या है, साइन प्लस का है, प्लस का लगाओ और इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है 3/2। cos a की वैल्यू 60 डिग्री रखो तो कितनी आएगी 1/2। देखो बेटा, अगर मैंने cos थीटा में 45 डिग्री रख लिया, हमें आंसर निकालना है 3/2, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर a में मैंने सपोज करो 45 रख दिया तो 1/2 आ जाएगा, और a की वैल्यू 1/45 डिग्री तो मतलब होनी नहीं है, क्योंकि 1/2 में आंसर आना नहीं है। एक बार को हो सकता है कि सम की वैल्यू वैसा कुछ आ जाए, लेकिन शायद ना आए। तो पहले a की वैल्यू 60 डिग्री रख के देख लो, cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अरे भाई cos b की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू फिर से रख के देख लो। कोई और क्या है, एक 30 डिग्री ऑप्शन है और एक 60 डिग्री ऑप्शन है, दो ही तो ऑप्शन बच गए। अगर आप cos 30 रखोगे तो फिर से √3/2, मतलब रूट के अंदर लेके जाने की बोला ही नहीं है इसने, 3/2 लाना है 1/2 माइनस cos 60 प्लस 60, और ये वाला केस बना, ये वाला बना 2/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है 1, ये माइनस cos 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 होता क्या है, cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30, यानी कि माइनस का 1/2, तो 1 माइनस का माइनस 1/2 माइनस माइनस 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। वेरिफिकेशन कितना आसान था। अगर मैं 45 डिग्री लेता, आप बोलो सर 45 डिग्री क्यों नहीं लिया, ले लिया, मान लेते हैं 1/2 आता, cos 45 1/2। अगर मैं cos 30 लेता तो √3/2, मतलब 1/2 और √3/2 जैसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों बनानी, जबकि हमारा सॉल्यूशन जो दे रखा है 3/2 जैसा इतना सीधा साधारण सा आंसर दे रहा है। इसीलिए हमने डायरेक्टली 60 की वैल्यू रखी, और a b का दोनों का आंसर कितना आया 60 और 60। चलिए a की वैल्यू 60 डिग्री, b की वैल्यू 60 डिग्री। अब इस केस को देखो, ऑप्शन नंबर बी लास्ट केस है। चाहे तो हम इसे होमवर्क पे दे सकते हैं, पर बच्चे बोलेंगे कि सारे सवाल होमवर्क में एक ही दिन में हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसमें a प्लस b और a माइनस b रूट्स बोले हैं इस इक्वेशन के जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को एक बार मैं सोल्व करता हूं, चलो सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1, क्लास 10th का फॉर्मूला, द्विघात फॉर्मूला, या जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a लगा देते हैं। tan थीटा की वैल्यू जो आई है माइनस b, माइनस b की वैल्यू कितनी है यहां पर माइनस का 4, प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर क्या है 1 और c की जगह पर भी 1, 4ac/2a, ठीक है। माइनस माइनस कितना है प्लस, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4/2, 4 प्लस माइनस रूट कितना आ रहा है 16 में 4 में 12/2। अगर मैं कॉमन लूं 4 प्लस माइनस 4 3 12/2, अगर 2 बाहर निकाल ले तो क्या बन रहा है 4 प्लस माइनस 2 इंटू √3/2, 2 से भाग दे दिया तो कितना बचा 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3। इसका सॉल्यूशन आ रहा है tan थीटा का। 2 प्लस माइनस √3 कभी निकाल के लाए हो आप, कब निकाला होगा, कब निकाला होगा जब आपने कब tan a प्लस b और tan a माइनस b के फॉर्मूले लगाए होंगे तब। a प्लस b और a माइनस b इसके रूट्स हैं, a प्लस b और a माइनस b इसके रूट्स हैं, a प्लस b और a माइनस b इसके रूट्स हैं। कैसे आएगा, tan थीटा है मतलब tan a प्लस b और tan a माइनस b तो लगाना पड़ेगा, tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा। a की वैल्यू आप चाहो तो इसमें से मानो 45 और 30 में से, चलो लगा के देख लो। अगर मैं a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू ये लगाऊं, tan a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 30। अब देखो बेटा
tan a प्लस बी लगाया हमने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो क्या ये रूट निकाल सकता है ऐसा, कैसा रूट कि वो 2 प्लस रूट 3 की तरह दिखाई दे। अगर वो दिखाई दिया तो हमारा ऑब्जर्वेशन शायद ठीक हो जाए। तो tan 45 tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। tan 30 की वैल्यू कितनी 45 की होती है 1 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम लिया कितना आया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, ठीक। तो ये केस कौन सा बना, नीचे क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर बन रहा है रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा ऊपर वाले a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा जरा देखें। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा। अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, इसे देखो रूट 3 का स्क्वायर कितना आया 4, कितना आ रहा है यहां पर देखेंगे बेटा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से भाग दो कितना आ रहा है 2 प्लस रूट 3। मतलब इसका एक रूट आ गया, क्या आया 2 प्लस रूट 3 आपका एक रूट आ गया। और इससे हमें पता चला कि a और b की वैल्यू क्या है 45 डिग्री और 30 डिग्री, ये आपका आंसर आया। तो ये केस नंबर 145 में 4 केस अलग अलग बने और आई होप सो कि ये चारों केस बड़े बेहतरीन हैं। आपको इसमें एक दो मेथड अपने सीखने को मिले, पहला वैल्यू निकालने वाला, दूसरा वैल्यू पुट करके देखने वाला। इसमें हमने वैल्यू निकाली भी, वैल्यू पुट करके भी देखी, दोनों तरीके से हुआ। बाकी इसमें और इसमें वैल्यू निकाली थी, इन दोनों पुट करके देखी थी। कोई कंफ्यूजन नहीं है बहुत सारी है। ये वीडियो वाकई में जबरदस्त होने वाली है। आपको इतने 20 सवाल कम से कम करने को मिले, 5 चौक 20, और 20 सवाल अगर एक वीडियो में मिल रहे हैं, मतलब ये जबरदस्त वीडियो है। और आपको इसे शेयर करना चाहिए उन बच्चों को जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं या उससे रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।